ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ पंचटिशोऽध्यायम्। विभिन्न पाप कर्मों से प्राप्त होने वाले विभिन्न योनियों का वर्णन। धर्मराज बोले, हे साध्वी देवताओं की उपासना के बिना कर्म बंधन से मुक्ति नहीं होती। शुद्ध कर्म का बीज शुद्ध होता है और कुकर्म से नरक की प्राप्ति होती है। हे पतिव्रते, जो ब्राह्मण पुंज चली स्त्री का अन्न खाता है अथवा जो इसके साथ भोग करता है वह मरने के पश्चात अत्यंत कष्टदायक कालसूत्र नामक नरक में जाता है और उस कालसूत्र में 100 वर्षों तक पड़ा रहता है। तत्पश्चात मानव योनि में जन्म लेकर वह सदा रोगी रहता है। उसके बाद वह दिव्य शुद्ध हो जाता है। एक पति वाली स्त्री पतिव्रता तथा दो पति वाली स्त्री कुलटा कही गई है। 3 पति वाली स्त्री दर्शिनी, 4 पति वाली पुंचली, 5-6 पति वाली वेश्या तथा 7-8 पति वाली स्त्री को पुंगी जानना चाहिए। इससे अधिक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को महावेश्या कहा गया है। वह सभी जाति के लोगों के लिए अस्पृश्य है। जो दिव्य कुलटा दर्शिनी, पुंचली, पुंगी, वेश्या तथा माँ वेश्या के साथ समागम करता है वह निश्चित रूप से मर्त्य योड नामक नरक में जाता है। उस नरक में कुलटागामी 100 वर्षों तक, दक्षिणगामी उससे 4 गुने अर्थात 400 वर्षों तक, पुंचली गामी 600 वर्षों तक, वेश्यागामी 800 वर्षों तक और पुंगी गामी 1000 वर्षों तक निवास करता है। माँ वेश्या के साथ गमन करने वाले कामुक व्यक्ति को 10,000 वर्षों तक वहाँ रहना पड़ता है। इसमें संशय नहीं है। वहाँ पर यमदूत से पीटा जाता हुआ वह तरह तरह की यातना भोगता है। उसके बाद कुलटागामी तीतर, दर्शिनी गामी कौवा, पुंचली गामी कोयल, वेश्यागामी भेड़िया और पुंगी गामी सुअर की योनि में भारतवर्ष में 60 जन्मों तक पैदा होते रहते हैं। ऐसा कहा गया है। माँ वेश्या से समागम करने वाला मनुष्य से सेमर का वृक्ष होता है। जो अज्ञानी मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भोजन करता है वह अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक अरुणटूड नामक नरक कुंड में जाता है। तत्पश्चात वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। उस समय वह उदर रोग से पीड़ित, पलिया रोग से ग्रस्त, काना तथा दंतहीन हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके उसे किसी अन्य पुरुष को प्रदान कर देता है वह पाशुकुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक वास करता है और उसी दुल राशि का भोजन करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य अपनी कन्या के धन का हरण करता है वह पाशुवेष्ट नामक नरक कुंड में 100 वर्षों तक वास करता है। वह वहाँ बानों की सिया पर लेटा रहता है और मेरे दूत उसे पीटते रहते हैं। जो विप्र भक्तिपूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता वह त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव के प्रति अपराध जन्य पाप के कारण शूलप्रोट नामक अत्यंत भयानक नरक कुंड में जाता है। वहाँ 100 वर्ष तक रहने के पश्चात वह 60 जन्मों तक वन्य पशु होता है। उसके बाद 60 जन्मों तक देवल होता है। फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो किसी विप्र को कुंठित कर देता है और उसके भय से वह कांपने लगता है वह उस दिवस के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक प्रकंपन कुंड में निवास करता है। कोपाविष्ट मुख वाली जो स्त्री अपने पति को क्रोध भरी दृष्टि से देखती है और कटु पानी में उससे बात करती है वह उन्मुख नामक नरक कुंड में जाती हैं। वहाँ पर मेरे दूत उसके मुख में निरंतर पर जोड़ित अंगार डालते रहते हैं और उसके सिर पर डंडे से प्रहार करते रहते हैं। उसके पति के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उस स्त्री को उस नरक कुंड में रहना पड़ता है। उसके बाद मानव जन्म प्राप्त करके वह 60 जन्मों तक विधवा रहती है। विधवा का जीवन व्यतीत करने के पश्चात वह रोग से ग्रस्त हो जाती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मणी शूद्र के साथ भोग करती है वह अंडकूप नामक नरक कुंड में जाती हैं। अंधकार में तथा तप्त
शौच जल युक्त उस कुंड में वह दिन रात पड़ी रहती हैं और उसी तप शौच जल का भोजन करती हैं। मेरे दूतों के द्वारा पीटी जाती हुई वह वहाँ अत्यंत संतप्त रहती हैं। वह स्त्री 14 इंद्रों की स्त्री पर्यंत उस शौच जल में डूबी रहती हैं। तत्पश्चात वह 1000 जन्म तक कौवी, 100 जन्म तक सुकरी, 100 जन्म तक सियारिन, 100 जन्म तक कुकुटी, 60 जन्म तक कबूतरी और 4 जन्म तक वानरी होती हैं। इसके बाद वह भारतवर्ष में सर्वभोग्या संडाली होती हैं। उसके बाद वह व्यभिचारिणी डोबिन होती हैं और सदा यक्षमा रोग से ग्रस्त रहती हैं। तत्पश्चात वह कोढ़ रोग से युक्त टैलकारी टेलिन होती हैं और उसके बाद शुद्ध हो जाती हैं। वेश्या वेदन कुंड में पुंगी, दंत ताड़न कुंड में माँ वेश्या, जलरंध्र कुंड में कुल्टा, दे शून्य कुंड में स्वैरिणी, दलन कुंड में और दृष्टा शोषण कुंड में वास करती हैं। हे सारी, मेरे दूध से पीटी जाती हुई वह वहाँ यातना भोगती रहती हैं। उसे 1 मनवंतर तक निरंतर विष्ठा और मूत्र का भक्षण करना पड़ता है। उसके बाद वह 1 लाख वर्ष तक विष्ठा के कीट के रूप में रहती हैं और फिर उसकी शुद्धि हो जाती हैं। यदि ब्राह्मण किसी प्राय ब्राह्मणी के साथ, क्षत्राणी के साथ, वैश्य किसी वैश्य के साथ और शूद्र किसी शूद्र के साथ भोग करता है तो अपने ही वन की प्राय स्त्रियों के साथ भोग करने वाले वे कुश कसाय नामक नरक में जाते हैं। वहाँ वे कसाय खाना तथा गर्म जल पीते हुए 100 वर्ष तक पड़े रहते हैं। उसके बाद वे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि पुरुष शूद्र होते हैं। उसी प्रकार यातनाएं भोग कर वे ब्राह्मणी आदि स्त्रियाँ वे शूद्र होती हैं। ऐसा पितामह बरमाने का हे पतिव्रते, जो क्षत्रिय अथवा वैश्य किसी ब्राह्मणी के साथ समागम करता है वह मातृगामी होता है और वह शूर्प नामक नरक में वास करता है। ब्राह्मणी सहित वह मनुष्य शूर्प के आकार के कीड़ों के द्वारा नूसा जाता है। वहाँ वह अत्यंत गर्म मूत्र का सेवन करता है और मेरे दूत उसे पीटते हैं। वहाँ पर वह 16 इंद्रों के आयु पर्यंत यातना भोगता है। उसके बाद वह 60 जन्मों तक सुअर और 60 जन्मों तक बकरा होता है। तत्पश्चात वह सूर्य हो जाता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी दल लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा मिथ्या शपथ लेता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने हाथ में गंगा जल, शालग्राम, शिला अथवा किसी देवता की प्रतिमा लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह भी ज्वालामुख नरक में जाता है। जो मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के दाहिने हाथ में अपना दायां हाथ रखकर अथवा किसी देवालय में स्थित होकर की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता वह भी ज्वालामुख नरक में जाता है। जो दिविज किसी ब्राह्मण अथवा गाय का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। उसी तरह जो मनुष्य अपने मित्र के साथ द्रोह करता है, कट्टरधन है, विश्वासघात करता है और झूठी गवाही देता है वह भी ज्वालामुख नरक में जाता है। ये लोग उस नरक में 16 इंद्रियों की स्थिति पर्यंत निवास करते हैं। मेरे दूत अहंकारों से उन्हें डांटते हैं और बहुत पीटते हैं। तुलसी का स्पर्श करके मिट्टिया शपथ लेने वाला 60 जन्म तक चांडाल होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। गंगा जल का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 5 जन्म तक मनुष्य होता है। उसके बाद वह शुद्ध होता है। हे सुंदरी, शालग्राम शिला का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्म तक विष्ठा का कीड़ा होता है। किसी देव प्रतिज्ञा का स्पर्श करके जो मिथ्या प्रतिज्ञा करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण गृहस्थ के घर कीड़ा होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। किसी के दाहिने हाथ पर अपना दाहिना हाथ रखकर मिथ्या शपथ लेने वाला 7 जन्म तक सर्प होता है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञानवीन मानव होता है, पुण्य शुद्ध हो जाता है। जो देव मंदिर में मिथ्या वचन बोलता है वह 60 जन्म तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि को स्पर्श करके झूठी प्रतिज्ञा करने वाला निश्चित रूप से बाघ योनि में जन्म लेता है। उसके बाद वह 3 जन्म तक गूंगा और फिर 3 जन्म तक बहरा होता है। वह भार्या रहित बंधु बांधवों से वीन तथा निसंतान रहता है। तत्पश्चात शुद्ध हो जाता है। जो मित्र के साथ द्रोह करता है वह नेवला होता है। जो दूसरों का उपकार नहीं मानता वह गैंडा होता है। जो विश्वासघाती होता है वह 60 जन्म तक भारतवर्ष में बाघ होता है। और
झूठी गवाही देता है। वह 60 जन्म तक मेंढक होता है। वह अपनी 60 पीढ़ी पहले पहले तथा 60 पीढ़ी बाद के पुरुषों का अडपठन करा देता है, जो दिव्य नित्य क्रिया से वीन तथा जड़ता से युक्त है। वेद वाक्यों में जिसकी आस्था नहीं है, जो कपटपूर्वक उनका सदा उपहास करता है, जो व्रत तथा उपवास नहीं करता और दूसरों के उत्तम विचारों की निंदा करता है, वह दुर्मांद नामक नरक में डूम का ही भक्षण करते हुए 100 वर्ष तक निवास करता है। उसके बाद वह क्रम से 100 जन्मों तक अनेक प्रकार का जल जंतु होता है। तत्पश्चात वह अनेक प्रकार की मत्स्य योनि में जन्म लेता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य देवता तथा ब्राह्मण की संपत्ति का उपहास करता है, वह अपनी 10 पीढ़ी पहले तथा 10 पीढ़ी बाद के पुरुषों का पतन कराकर स्वयं डूबर तथा अंधकार से युक्त दुरांड नामक नरक में जाता है। वहाँ पर धुएं से कष्ट सहते हुए तथा धुएं का ही भोजन करते हुए वह 400 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वह 12 वर्ष में 60 जन्म तक सूर्य की योनि में जन्म पाता है। तदनंतर वह अनेक प्रकार के पक्षियों तथा कीड़ों की योनि में जाता है। उसके बाद अनेक विध वृक्ष तथा पशु होने के अनंतर वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो विप्र ज्योति से विद्या से अपनी आजीविका चलाता है, वैद्य होकर चिकित्सा आवृत्ति से आजीविका चलाता है, लाख लोहा आदि का व्यापार करता और रस आदि का विक्रय करता है। वह नागों से व्याप नाग विष्ट नामक नरक में जाता है और नागों से आबद्ध होकर अपने शरीर के रोम परमाणु वर्षों तक वह निवास करता है। तत्पश्चात उसे नाना विधि पक्षी योनियाँ मिलती हैं और उसके बाद वह मनुष्य होता है। तत्पश्चात वह 60 जन्म तक गणक और 60 जन्म तक वैद्य होता है। पुण्य गोप कर्मकार और रंगकार होकर सूर्य होता है। हे प्रतिवर्ते, मैंने प्रसिद्ध नरक कुंडों का वर्णन कर दिया। इनके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे कुंड हैं जो प्रसिद्ध नहीं है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पापी लोग वहाँ जाते हैं और विविध योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। अब आप और क्या सुनना चाहती हो? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे नाना कर्म विपाक फल कटन नाम 35 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।